नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम दाग धब्बे छुड़ाने की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे, अर्थात डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेन्स। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए निम्नांकित विधियां काम में लाई जाती है। एब्जॉर्बेंट मेथड, केमिकल मेथड तथा सॉल्वेंट मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्बेंट मेथड अर्थात अवशोषक विधि की। चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है। बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूरा, टैल्कम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ हैं। ये चिकनाई को सोख लेते हैं। इनका प्रयोग उन वस्त्रों पर किया जाता है जिन्हें साबुन पानी से छुड़ाना संभव नहीं है, जैसे ब्रोकेड वस्त्र, बनारसी साड़ियाँ, जरी गोटे वाले सलवार कुर्ते, ऊनी कोट, ऊनी शॉल, स्वेटर एवं अन्य महंगे परिधान। अवशोषक विधि में वस्त्र को मेज पर फैलाकर दाग वाले हिस्से के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख दिया जाता है। दाग वाले भाग पर अवशोषक पदार्थ को रखकर चक्राकार गति में बाहर से भीतर की ओर 5-10 मिनट तक रगड़ते हैं। इसके बाद अवशोषक पदार्थ को यूं ही आधे घंटे तक दाग पर लगे छोड़ देते हैं। इसके बाद अवशोषक को झटक कर झाड़ देते हैं। अवशोषक के शेष अंश को भी ब्रश से झाड़ देते हैं। यदि एक बार में इस प्रक्रिया से दाग नहीं हटता तो पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। कुछ दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषक पदार्थ को वसा घोल में घोलकर पेस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। तैयार पेस्ट को दाग वाले भाग पर वस्त्र के दोनों ओर लगाकर आधा घंटे तक यूं ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूर्णतः सूख जाने पर अवशोषक को खुरच कर हटा दिया जाता है। शेष बचे अवशोषक को ब्रश से झाड़कर हटाया जाता है। अवशोषक विधि द्वारा चिकनाई युक्त दाग धब्बों को हटाने के लिए दाग के ऊपर तथा नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखकर ऊपर से गर्म इस्त्री फेरी जाती है। गर्म इस्त्री के कारण वसा पिघलती है, जिसे ब्लॉटिंग पेपर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार अवशोषक पदार्थों की सहायता से दाग धब्बे हटाए जाते हैं। नेक्स्ट विधि है केमिकल मेथड अर्थात रासायनिक विधि। रासायनिक विधि द्वारा उन्हीं दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है जो अन्य विधियों से नहीं छूट पाते हैं। इसे अंतिम हथियार मानना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से रेशों को कभी कभी भारी क्षति उठानी पड़ती है। कई बार वस्त्र के रंग निकल जाते हैं और वे भद्दे हो जाते हैं। फलतः समय से पूर्व ही वे व्यर्थ हो जाते हैं। कई बार रासायनिक प्रतिकर्मकों के प्रभाव से रेशे कमजोर होकर निर्बल हो जाते हैं और वस्त्र वहीं से ही पटने आरंभ हो जाते हैं। अतः रासायनिक प्रतिकर्मकों के प्रयोग में अतिरिक्त सावधानी बरतनी आवश्यक है। दाग छूट जाने के उपरांत वस्त्र को अच्छी तरह से स्वच्छ जल में बार बार खंगाल लेना चाहिए, ताकि रासायनिक पदार्थों का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाए। रासायनिक विधि द्वारा दाग वस्त्र पर से पूरी तरह से नहीं हटते, बल्कि इन दागों का रासायनिक प्रतिकर्मकों के प्रतिक्रिया के कारण विरंजन हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट मेथड अर्थात घोलक विधि। इस विधि द्वारा केवल वसा में घुलनशील दाग धब्बे ही हटाए जाते हैं। कुछ दाग धब्बे शीघ्रता से वसा घोलक में घुल जाते हैं, जैसे नेल पॉलिश, पेंट, वार्निश आदि। घोलक के रूप में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, तारपीन का तेल, एसीटोन, मिट्टी का तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए वस्त्र को मेज पर फैला दिया जाता है। दाग वाले भाग के नीचे ब्लॉटिंग पेपर बिछा दिया जाता है। दाग वाले भाग पर स्पंज, मलमल के पुराने कपड़े अथवा रुई के फाहे को घोलक के रूप में डुबाकर चक्राकार गति में बाहर से भीतर की ओर 5-10 मिनट तक रगड़ते हैं। इस दौरान दाग छूटकर ब्लॉटिंग पेपर में चला जाता है तथा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि दाग एक बार में नहीं छूटता तो इस प्रक्रिया को दाग छूटने तक दोहराया जाता है। वसा घोलक का वस्त्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें वस्त्र का रंग, चमक, आकर्षण एवं सौंदर्य ज्यों का त्यों बना रहता है। यह दाग छुड़ाने की सबसे प्रभावशाली विधि है।
अब हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिमूवल ऑफ स्टेन्स अर्थात दाग धब्बे छुड़ाने से संबंधित सामान्य निर्देश। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को जितना जल्दी हो सके छुड़ा लेना चाहिए। ताजे दाग सहजता एवं शीघ्रता से छूटते हैं। अधिकांश दाग धब्बे साबुन से धोने पर ही छूट जाते हैं। पुराने पड़े दाग वातावरणीय वायु, प्रकाश आदि के प्रभाव से पक्के पड़ जाते हैं। इनका रंग, आकार, आकृति, स्वरूप सभी में परिवर्तन हो जाता है। वे रेशों को भीतर तक गहराई से पैठ जाते हैं। फलतः उनकी पहचान करना एवं छुड़ाना दोनों ही कठिन कार्य हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र यदि रंगीन है तो रेशों का वर्ग आदि जान लेने के पश्चात ही दाग धब्बे छुड़ाने का कार्य करना चाहिए। अज्ञात दाग की पहचान देखकर, छूकर, सूंघकर की जा सकती है। अज्ञात दाग छुड़ाने के लिए पहले हमेशा सरलतम विधि का प्रयोग करना चाहिए। न छूटने पर सरलता से जटिलता की ओर जाना चाहिए। अज्ञात दाग धब्बे हटाने के लिए निम्न क्रम अपनाए जाने चाहिए। पहला है दाग को ठंडे पानी से धोएं। नेक्स्ट, साबुन या शोधक पदार्थों का उपयोग करें। नेक्स्ट, दाग न छूटने पर गर्म जल एवं साबुन से साफ करें। फिर भी न छूटे तो प्राकृतिक विरंजक का प्रयोग करें। वस्त्र को घास पर फैलाकर धूप में सुखाएं। यदि फिर भी न छूटे तो वस्त्र की रचना, वयन एवं आकृति के अनुरूप क्षारीय अथवा अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करें। प्रतिकर्मों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि इनका तनु गोल ही प्रयोग में लाया जाए। सांद्र गोल रेशों को नुकसान पहुंचा सकता है। रासायनिक विधि का इस्तेमाल सबसे अंत में करें। रासायनिक विधि से लगभग सभी तरह के दाग धब्बे हट जाते हैं, परंतु इनका प्रयोग करते समय अधिक सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है। असावधानी एवं अज्ञानतावश प्रयोग में लिया गया प्रतिकर्मक वस्त्र के रेशों के लिए हानिप्रद साबित हो सकता है। प्रतिकर्मक का प्रयोग करने से पूर्व उसका परीक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिकर्मक का प्रयोग वस्त्र के छिपे भागों पर जैसे मोड़, सिलाई आदि पर करके देख लेना चाहिए। अनुकूल प्रभाव आने पर दाग धब्बे छुड़ाने में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। दाग धब्बों को पहले ठंडे जल से धोएं, तत्पश्चात साबुन लगाएं। न छूटने पर गर्म जल का प्रयोग करें, परंतु ऊनी, रेशमी एवं अन्य जरी गोटे वाले वस्त्रों को भूलकर भी ठंडे पानी एवं साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊनी, रेशमी, बनारसी साड़ियाँ एवं ब्रोकेड वस्त्रों पर से दाग उतारने के लिए गोलक अथवा अवशोषक का प्रयोग करें। इससे वस्त्र को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती। सूती एवं लिनन वस्त्रों पर से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मक को फैलाकर ऊपर से गर्म पानी से धार बांधकर धोना चाहिए। सभी दाग धब्बों को गर्म पानी से नहीं धोएं। विशेषकर प्राणी स्रोत से प्राप्त दाग गर्म पानी के संपर्क में आकर और भी पक्के हो जाते हैं, जिन्हें छुड़ाना दुस्साध्य होता है। रंगीन, रेशमी, गर्म, ऊनी वस्त्र एवं जरी गोटे वाले वस्त्रों पर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करें। गर्म पानी के प्रयोग से वस्त्र पर से रंग उतर सकता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए यदि अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाए तो क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करके इन्हें निष्क्रिय कर देना चाहिए। ऐसा करने से वस्त्र पर अम्लीय प्रतिकर्मक का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। दाग छुड़ाने के बाद वस्त्र को भली भांति स्वच्छ पानी से खंगाल लेना चाहिए ताकि प्रतिकर्मक का शेष अंश भी निकल जाए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए यदि वसा घोलक का उपयोग किया जाए तो इनका प्रयोग आंगन, बरामदा, छत अथवा अन्य खुले स्थानों पर करना चाहिए। यदि कमरे में किए जाएं तो सभी दरवाजे एवं खिड़कियां खोल देनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश वसा घोलक वाष्पशील एवं तीव्र ज्वलनशील होते हैं। अतः आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वसा घोलक का प्रयोग करते समय इसके आसपास आग न जलाएं। कुछ वसा घोलक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाष्प विषाक्त होता है, जिससे प्रयोगकर्ता का दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः सतर्कतापूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रतिकर्मक के प्रयोग से वस्त्र का रंग खराब हो गया हो तो अमोनिया के हल्के घोल का प्रयोग करें। कई बार अमोनिया के प्रभाव से वस्त्र का मौलिक रंग वापस आ जाता है। दाग छुड़ाने के लिए सही विधि का प्रयोग करें। यदि वसा घोलक से दाग छुड़ाना है तो ब्रश, रुई के फाहे अथवा पुराने मलमल के वस्त्रों में भिगोकर वस्त्र पर धीरे धीरे रगड़ें। रगड़ने की दिशा बाहर से भीतर की ओर चक्राकार क्रम में होनी चाहिए
ताकि दाग बाहर की ओर न फैलें। दाग वाले स्थान पर वस्त्र के नीचे सोखता कागज या ब्लॉटिंग पेपर अवश्य बिछाएं। यह कागज दाग को अपने में अवशोषित कर लेगा। तीव्र प्रतिकर्मकों का प्रयोग करते समय हाथ एवं उंगलियों की त्वचा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिकर्मकों को सीधे उंगलियों से न लगाकर ड्रॉपर, लकड़ी या शीशे की छड़, स्प्रे अथवा प्लास्टिक के चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिकर्मकों को धातु के चम्मच से नहीं निकालें। रक्त, अंडा, दूध आदि के दाग गर्म पानी के संपर्क में आकर पक्के हो जाते हैं, अतः इन्हें छुड़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। दाग धब्बे छुड़ाने में धैर्य, सहन शक्ति एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि एक विधि से दाग न छूटे तो दूसरी विधि का उपयोग करें, परंतु धैर्य एवं आत्मविश्वास न खोएं। धैर्य खोकर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वस्त्र के हित में विनाशकारी साबित हो सकता है। गलत रसायनों एवं प्रतिकर्मकों के प्रयोग से वस्त्र के रंग खराब हो सकते हैं अथवा उनके रेशे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। थैंक्स।